जनाब हैदराबाद, महाराष्ट्र का नतीजा अगर आपको बेकरार कर रहा है तो फिर यूपी का जवाब दो ना। अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर हैं आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो? उस समाजवादी कैंडिडेट को वोट दो बोले थे। अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मौलाना पीएम मुजम्मिल राशिदी की जो उस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बरिस्तर असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठा रहे हैं, जो उनकी मुसीबत के वक्त यहीं पार्टी और बरिस्तर असदुद्दीन ओवैसी खड़े थे। मौलाना पीएम मुजम्मिल राशिदी का कहना है कि बरिस्तर असदुद्दीन ओवैसी उलेमा के एहतराम नहीं करते हैं, लेकिन मौलाना को मालूम होना चाहिए कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब यही असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ खड़े थे। आपको बता दें, पिछले साल मौलाना पीएम मुजम्मिल राशिदी का रोड एक्सीडेंट हो गया था और वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उनसे मिलने मजलिस के नुमाइंदे ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। बाकी कोई पार्टी के लोग वहां नहीं थे। और सदर मजलिस बरिस्तर असदुद्दीन ओवैसी को जैसे ही खबर मिली, वो अपना जरूरी काम छोड़कर मौलाना पीएम मुजम्मिल के खैरियत दरियाफ्त करने हॉस्पिटल पहुंच गए थे। बरिस्तर असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ खैरियत दरियाफ्त की, बल्कि मौलाना पीएम मुजम्मिल रशादी की बेहतरीन तिबी इलाज को यकीनी बनाने के लिए हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बातचीत की। सोचने वाली बात यह है कि अगर बरिस्तर असदुद्दीन ओवैसी उलेमा का एहतराम नहीं करते तो वो फिर आपसे मिलने क्यों जाते? जैसे ही मौलाना सज्जाद नुमानी साहब लिस्ट जारी किए और मुसलमानों को महाविकास अघाड़ी को वोट देने की बात की, तो बीजेपी और उसके हर नेता ने मौलाना के फतवे को हर छोटे बड़े प्रोग्राम में यूज किया। और बीजेपी वाले ये भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र फतवा से नहीं बल्कि भगवा से चलेगा, और पूरा इलेक्शन भगवा बामुकाबला फतवा हो गया। और बीजेपी को इसी फतवे की वजह से एक तरफा हिंदू वोट मिले और वह जीतने में कामयाब हो गई। सबसे पहली बात, अगर कोई मौलाना चाहे वो मौलाना सज्जाद नौमानी या मौलाना पीएम मुजम्मिल रशादी हो, उनको इलेक्शन के वक्त फतवा नहीं देने चाहिए, क्योंकि फतवा का नेगेटिव पॉइंट यूज करके बीजेपी इलेक्शन को एक तरफा कर दे रही है। हाँ, अगर जब आपको सियासत ही करनी है तो खुलकर मैदान में आए, ना कि फतवा जारी करे और हारने के बाद किसी एक पार्टी पर इल्जाम लगा दें। जिस तरह से मौलाना पीएम मुजम्मिल रशादी बरिस्तर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या इन्हें भी किस पार्टी की तरफ से लिफाफा मिल गया है? क्योंकि यही मौलाना साहब कुछ दिन पहले मजलिस के रहनुमा इम्तियाज जलील की जमकर तारीफ कर रहे थे। सलाम है इम्तियाज जलील को, उसके एहतिजाज को सलाम है, पुरअमन अंदाज को जला सलाम है, और उसके इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल की कैफियत को सलाम है। देखे रे, महाराष्ट्र का आंदोलन, एहतिजाज सिर्फ एक रियासत के चंद शहर और गांव के एहतिजाज से आज, वो भी हम नहीं कह रहे हैं, खुद मीडिया सुधरती जुबान नजर आ रही है, सुधरती जुबान नजर आ रही है। वो भी उन लोगों के जुबानों से एहतिजाज की तारीफ सुनकर मैं भी परेशान हो गया। लेकिन अब अचानक उनके खिलाफ बोलने लगे।
आखिर क्यों? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताना और देखते रहना